VS नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। घपलों और घोटालों की रोज ब रोज नई परतें खुल रही है। जिंदा लोगों को ऑनलाइन डेड बताकर पैसे डकारने के कुछ और मामले चारगांव पहला क्षेत्र में भी सामने आए हैं। आपको तो पंचायत वाले ने मृत घोषित कर दिया, आप तो जिंदा हो। मरगा जी करके चाहेगा नहीं दे रहे बेटा, ऐसे ही रह रही जिंदा बैठी भैया मैं ऐसे ही चंद्रा भाई। बताइए, आपकी जो मम्मी है उनकी पेंशन नहीं डल रही थी। पेंशन के बाद आप अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी ने क्या कहा? मैं जनपद पंचायत गया सर, गोपाल मलकाम के पास। उनने मेरे को आईडी निकाल के दी कि आपकी माँ तो मृत घोषित हो गई। फिर उन्हें आईडी निकाल के दिया मेरे को, आप सचिव के पास जाओ। फिर सचिव ने बोला कि ये मैं ठीक करवा देती हूँ। और फिर वो घर गई मेरे कल। अच्छा। तो वो बोल रही थी कि बाकी जो पेंशन मैं दे दूंगी, तुम कुछ मत करना। अच्छा, आपको कैसा पता है कि आपकी मम्मी की डेथ हो गई है? वो जनपद में पंचायत गया ना सर। अच्छा, जनपद में पता चला मेरे को। जनपद में पता हाँ। चला। और आपकी मम्मी अभी कहाँ है? अभी पास में ही है। जीवित है? हाँ जीवित है। और दस्तावेज में क्या बता रहा है? दस्तावेज स्वर्गीय बता रहा। 19 अप्रैल को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ढूंढे छी। ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? चारगांव पहला। क्या नाम आपका? बहादुर सिंह पढ़ते थे। ये मेरी नानी है साहब, चंद्राबाई परतेती जी। ये मेरे पास लगभग 7 वर्षों से रह रही है। इनकी पेंशन 5-6 महीने से अभी मिल नहीं पाई। तो हम जानकारी लेने के लिए पंचायत गए। पंचायत से बोले कि आप जनपद ऑफिस जाओ, वहाँ पता करो। बैंक जाओ, वहाँ पता करो। बैंक गए सर तो खाता में राशि नहीं डली। फिर जनपद ऑफिस गए। जनपद ऑफिस में पता चला कि ये मृत घोषित हो चुकी है। तो वहाँ से हमको आईडी से निकला है। आईडी में बताया कि ये मृत है। आईडी नंबर हम लेके आए। फिर सचिव से मिले तो सचिव बोलते हैं कि मैं इसको सुधरा दूंगी और जो भी राशि है मैं मेरे पास से दूंगी, आप ये भी कोई भी कार्रवाई आगे ना करें। सचिव ऐसा बोलते हैं। बीजेपी कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन प्रदान किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोविड टीकाकरण महाअभियान 27 सितंबर की तैयारियों के संबंध में संपन्न इस बैठक में जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति बिसेन, कांता ठाकुर, कांता योगेश सदारंग और प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शेषराज यादव सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी बहनें कोई घर में शांत नहीं बैठा, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में जो कार्यक्रम आए हैं हमारे प्रदेश से, वो सभी संचालित होते जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय विवेक बंटी साहू जी से जो जानकारी है वो विवेक बंटी साहू जी देंगे। आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सुशासन एवं स्वराज को लेकर के मना रहे हैं। 17 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसमें 7 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंत महोत्सव पर रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी बड़े तौर पर हमारी महिला मोर्चे की बहनों के ऊपर। तो इसको लेकर के बैठक आहूत की गई थी। मेरी बात हुई थी अध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से कि हर मंडल अध्यक्ष जाए, पूरी पदाधिकारी जाए और जितने भी महत्वपूर्ण पदों से और सभी बहनों को आना चाहिए। लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतनी संख्या में बहनें नहीं आई। मुझे लगता है कि जिलाध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जिलाध्यक्ष के लिए दिया था ताकि 45 साल के नीचे जो युवा है वो अपनी ऊर्जा से हमारे जिले में ऊर्जा भर दे और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे से काम होते हैं। तो इसी विचार से युवाओं को मौका देते हुए हमारे जिले में जिलाध्यक्ष के रूप में बंटी साहू जी को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आज के कार्यक्रमों की उनकी प्रमुख उपस्थिति मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ महिला मोर्चा की तरफ से। महंगाई की मार से परेशान जनता की आवाज बनकर कांग्रेस ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का क्रम प्रारंभ कर रखा है। इस क्रम में नगर कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकाली। शिवराज जी, बहुत हो गई महंगाई, बंद करो महिला के अत्याचार। गैस के दाम, डीजल के दाम
शासन से मांग करते हैं इस निकम्मी मोदी जी की सरकार को और इस निरंकुश मध्य प्रदेश की सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि आम आदमी हमारा परेशान है। जिन मांगों को लेकर हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ हम सतत आंदोलन हमारा जारी है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि महंगाई पर आप रोक लगाएं, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में हमारे कांग्रेस की लड़ाई और तीव्र होगी। हम सब आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारा उद्देश्य यही कि जनता जागृत हो और ये जनहित विरोधी सरकार का हम इस तरह विरोध करें। और हम आप सभी जानते हैं कि देश में महंगाई के मारे जो कोरोना से बच गया वो महंगाई के बोझ से दब गया है। ये हालत है, सब परेशान हैं, चाहे बेरोजगार हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, गृहिणियाँ हो, अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, जितने वर्ग हैं, जितने प्रकार हैं, जितने व्यापारी हैं, सब में हलाकान है क्योंकि महंगाई सबको बुरी तरह मार रही है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने 27 सितंबर के टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने की अपील की है। कल 27 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पर प्रथम डोज से छूटे हुए लोगों के लिए एक महाअभियान फिर से चलाया जा रहा है और ये एक तरीके का अंतिम महाअभियान प्रथम डोज के लिए है कि कल के बाद हम लोग ये मानेंगे कि जिन्हें भी प्रथम डोज लगाना था उन्होंने आगे बढ़ के लगा लिया। आगे फिर उन्हें स्वयं आके डोज़ लगाने पड़ेंगे प्रथम डोज। इसके बाद हम लोगों का जो टारगेट होगा वो सेकेंड डोज के लिए होगा। इसी तारतम्य में आज जन जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है। उसमें विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया गया है जहाँ पे हम लोगों के सर्वे के हिसाब से अभी अधिक लोग प्रथम डोज से बचे हुए हैं। तो मेरा छिंदवाड़ा की जनता से करबद्ध निवेदन है कि यदि कोई भी आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके जानने वाले में प्रथम डोज से वंचित लोग हों, उन्हें जागरूक करें और उन्हें प्रथम डोज के लिए कल अपने आसपास जहां भी टीकाकरण लग रहा हो वहां पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 सितंबर के टीकाकरण महाअभियान के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए जन अभियान परिषद के तत्वाधान में जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं का नेतृत्व खुद कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, एएसपी, सीएसपी और एसडीएम अतुल सिंह ने किया। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। 221 हो गए, कैसे रहते हैं? माननीय न्यायालय के लिए अलग, मॉनिटरिंग सेल के लिए अलग। इसमें कोई समस्या थाने से? तामीलियाँ हो रही हैं और 9 तारीख को अगला सुनवाई है ना। अक्टूबर के मतलब शुरुआती 10 दिन में आपकी 3-4 मामलों में गवाही दिख रही है, सभी में तामीलियाँ प्लस साक्षियों की उपस्थिति है। आज पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में अभियोजन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की एक समन्वय मीटिंग आहूत की गई थी। इसमें ज़िले के सभी लंबित प्रकरणों को ट्रायल में सजायाबी तक पहुंचाना, विशेष रूप से चिन्हित सनसनीखेज मामलों में वर्तमान समय में विचारण के दौरान जो भी स्थितियां हैं उसमें अभियोजन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बनाकर शीघ्रातिशीघ्र ऐसे मामलों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, उसमें ट्रायल पूरी करवाना और अंतिम रूप से इनके गुनाहगारों को, आरोपियों को दोष सिद्धि तक पहुंचाकर उनको दंडित करवाना मुख्य उद्देश्य है। इसमें सभी अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर अपनी अपनी बातें बताई हैं और हर प्रकरण की समीक्षा की गई है, जिससे आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। कृषि आदान विक्रेताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला चंदनगांव कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित की गई। हमारे जिले के उप संचालक महोदय के साथ से 40 प्रशिक्षणार्थी है, जिसमें छिंदवाड़ा से 5, चौरे से 5, मोखेड़ से 3, सौसर से 5, पांडुरना से 17, बिछवा से 1, बरासिया से 2 और अमरवाड़ा से 2। इस प्रकार हमारे आदान विक्रेता साथी जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो डिप्लोमा ले रहे हैं, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है हमें
कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप अपना रिकॉर्ड का संधारण विधिवत करें, आप अपने स्टॉक का संधारण विधिवत करें, आप बाकायदा अपने दुकान का बैनर लगाएं, बोर्ड लगाएं। देसी डिप्लोमा बोलते हैं इसको। देसी मतलब जो कृषि आदान विक्रेता हैं, जिनके पास कृषि संबंधित कोई जानकारी, डिग्री नहीं है और लाइसेंसधारी थे चूँकि विभाग में, और अब नए लाइसेंस रूल्स आए हैं, उनमें ऐसे सभी दुकानदार, नए दुकानदार जो लाइसेंस मिलेगा उनके लिए डिग्री होना ज़रूरी है। तो अब चूँकि 4 साल तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए 1 साल का कोर्स डिजाइन किया गया है। ये मैनेज संस्था जो है हैदराबाद से, ये पूरे भारत में चल रहा है ये। तो इसमें जो कृषि का मूलभूत जानकारी है, जैसे दवाई का कैसे उपयोग करना, खेती संबंधी दवाइयों में किसको किस प्रकार देना कि किसानों का फसल बहुत अच्छे सुरक्षित रहे, और कौन सी खाद डालना, किस प्रकार खाद का उपयोग करना, वो इस कोर्स में पूरा 52 हफ्ते होता है, 52 क्लास रहती है साल भर में। वीक में एक दिन एक क्लास होती है, वो सिखाया जाता है। परीक्षा होती है, परीक्षा पास करने के पश्चात उसको दुकान की लाइसेंस का वैध हो जाता है। इस काम की अभी छिंदवाड़ा में वर्तमान में 3 क्लासेस चल रही हैं, 1 क्लास और प्रस्तावित है। किन किन विशेषज्ञों के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक महोदय हैं, जो कीटनाशक का, इंसेक्टिसाइड का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उर्वरक का जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जानकारी होते हैं, और पौधों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। कृषि विज्ञान के तो JDRS जो अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिक भी होते हैं। लघु वेतन कर्मचारी कार्यालय में 68 कर्मचारी संगठनों की बैठक में अरसे से लंबित मांगों को लेकर मंत्रणा की गई। संयुक्त मोर्चा जो 68 संगठन छिंदवाड़ा जिले में गठन हुआ है, आगामी दिनों में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और हमारी भी इसमें प्रमुख मांग है। और सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम पूर्ण रूप से सरकार के सूक्ष्म तरीके से काम करने वाला कर्मचारी लॉकडाउन कर देगा, और सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। पलाश सहकारी शाख समिति की वार्षिक आम सभा अशोक तायवाड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज दिनांक 26/9/2021 को पलाश शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त जो पलाश सोसाइटी के सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया गया था, और सोसाइटी की वार्षिक जो बजट है वो प्रस्तुत सदस्यों के सामने अध्यक्ष अशोक तायवाड़े जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और समस्त गतिविधियां जो पलाश सोसाइटी में जो भी योजनाएं कर्मचारी हित में चलाई जाती है, उन सारी योजनाओं का ब्यौरा प्रदान किया गया। सौसर अनुभाग दंडाधिकारी ने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए मोखेड़ में बैठक ली। सौसर SDM श्रेयांश कुमट ने मोखेड़ जनपद सभा कक्ष में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों कर्मचारियों के साथ स्थानीय समुदायों के वरिष्ठ गणमान्य सदस्यों की बैठक लेकर 27 सितंबर के कोविड टीकाकरण महाअभियान में सहयोग की अपील की। बैठक में विधायक नीलेश उइके, जिला पंचायत सभापति मदन साहू, जनपद सदस्य मोखेड़ सदन साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकिशन माटे, मनोज साहू, कांग्रेस नेता सचिन चौरसिया, रशीद खान, सरपंच श्यामू साहू और गणमान्य जन मौजूद थे। इस तरीके से हमने अलग अलग टीम बना के अराउंड 45 वैक्सीनेटर्स की टीम बनाई है, जो रेगुलरली पिछले 4-5 दिनों से काम कर रही है, और अगले 2 दिनों में आज के दिन को मिलाते हुए 3 दिनों तक बहुत ही युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के सिर्फ वैक्सीनेशन पे लगे हैं। यहाँ तक कि जिले के लेवल के अधिकारी को क्लस्टर अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाकर फील्ड पे भेजा गया है कलेक्टर साहब द्वारा, और उनको जैसे मैनीखापा में PMGSY वाले हैं, सावरी में PMGSY वाले हैं, अपना लिकर सेक्टर है उसमें DD एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से
जिले से पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो। श्री सुंदरकांड ग्रुप ने जिले में गांव-गांव, बस्ती-बस्ती धर्म ध्वज फहराने का शुभारंभ किया है। ग्राम उमरानाला में संगीतमय सुंदरकांड पाठ कर युवाओं ने भक्ति रस का संचार किया। आज श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम उमरानाला में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और सभी ग्रामवासियों को ग्रुप द्वारा अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। जय श्री राम। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन टेक केयर।